Welcome back to my video again. So this is Trisha, a fashion designer by profession and a mother by heart of a 4-month-old daughter named Amira. So आज की वीडियो होगी that how I met my husband. There are so many of my friends and other than them also who keeps on asking कि मैं अपने husband से कैसे मिली. Since I am a Bengali and I am from Kolkata and my husband is a Rajasthani of Jaipur, तो ये सबके दिमाग में घूमते ही रहता है कि मैं उनसे मिली तो कैसे मिली. तो आई थॉट कि मैं इस पे एक वीडियो बनाती हूँ और सबको आंसर कर ही देती हूँ. अब नेक्स्ट टाइम जो भी पूछेगा मैं इस वीडियो पे लिंक ही भेज दूंगी कि आप अच्छे से आराम से देखो और सारी चीजें पता कर लो. ओके, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट. सो इन 2017 जून मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर मैं जयपुर वापस गई आफ्टर डूइंग माय इंटर्नशिप प्रोजेक्ट फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ. तो मुझे उधर ही फिर जॉब भी मिल चुकी थी पहले से ही, फ्रॉम लाइक प्लेसमेंट के पहले से ही मुझे उधर से ही जॉब मिल चुका था. तो फिर मैं उधर वापस गई जयपुर मेरा अपना जॉब में ज्वाइन करने के लिए. देन मैं उधर ही रहने लगी अपना फ्लैट लेके. फिर आई वॉज वेरी अलोन क्योंकि मैं अकेली रहती थी एंड देन देयर वाज टिंडर. तो फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा इसी को यूज़ करूँ और देखो अगर आसपास के कुछ फ्रेंड्स बन जाए तो वेरी वेल एंड गुड, मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा. तो खैर मेरे कुछ उधर फ्रेंड्स बने हैं, वो अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं एंड लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स. तो फिर बस ऐसे ही फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए एंड देन आई स्टेड हैप्पीली आउट देयर. फिर उसके एक मंथ बाद में जाके मेरे एक स्कूल फ्रेंड भी उधर शिफ्ट हो गया, वो लोग भी उधर फ्लैट लेके रहने लगे और उसकी अपनी एक बहन भी थी तो वो भी अकेले रहने लगी. तो फिर उसने मुझे प्रपोजल दिया दैट व्हाई डोंट आई शिफ्ट विद हर. आई थॉट इट्स अ वेरी गुड डील, चलो भाई खर्चा भी आधा आधा हो जाएगा और मुझे कंपेनियन भी मिल जाएगा. तो फिर मैं उधर आराम से खुशी खुशी शिफ्ट भी हो गई और उधर मेट्रो भी था तो मुझे इसलिए टाइम भी कम लगता था. उसके पहले तो मैं ओला उबर से ट्रैवल कर रही थी एंड इट वाज वेरी कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग. फिर हम लोग का टाइम अच्छे से कटने लग गया. जून से धीरे धीरे सितंबर तक आ गई और उस टाइम सितंबर में दुर्गा पूजा था एंड सिंस मेरा फर्स्ट ईयर था जॉब में तो इसलिए मैं कलकत्ता वापस आ नहीं सकती थी छुट्टी लेकर. तो मैं और मेरा जो कॉलेज का जो फ्रेंड था वो लोग उधर ही रह गए थे और बाकी दोनों लोग जो थे वो वापस आ गए थे. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई कनेक्टेड विथ माय वुड बी हस्बैंड मोर. तो ही वाज देयर विथ अस. उन्होंने हम लोग को गाड़ी में अपना घुमाया, फिर पंडाल हॉपिंग किया हम लोग ने, फिर हम लोग पूजा भी करने गए एंड दैट्स हाउ वी कनेक्टेड टू ईच अदर. एंड फिर धीरे धीरे दिवाली आ गई एंड दिवाली आने तक उसके पहले ही फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट शादी के लिए भी प्रपोजल दे दिया. एंड देन आई कुडंट से नो बिकॉज आई वॉज टू ओल्ड फॉर एनी रिलेशनशिप और मेरा उस टाइम कोई मूड नहीं था कि मैं दोबारा से एक बार रिलेशनशिप में जाऊँ और फिर से कोई ब्रेकअप हो जाए फिर से मुझे किसी और ढूंढना पड़े. देन आई सेड येस एंड फिर हमने अपनी फैमिली में भी बात किया, सब लोग मान भी गए एंड देन वी वर हैप्पीली मैरिड टू ईच अदर. और उसके बीच में हम लोग बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करे हैं. आई मिस दोज टाइम्स अ लॉट जब हम लोग एक साथ फ्लैट में रहते थे. मेरी रूममेट और जो मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे वो लोग भी सेम अपार्टमेंट में लेकिन दूसरे फ्लैट में रहते थे. तो हम लोग सब एक साथ हाउस पार्टी करते थे, मूवी नाइट्स करते थे. एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अगर शादी के पहले बॉयफ्रेंड के साथ रह रहे हो और उसके पहले आपके कोई रूममेट वगैरह हो या फिर लाइक फ्लैटमेट्स वगैरह हो, देन स्टिक टू देम. डोंट मूव आउट एंड अलग से रहने लग जाओ. फिर क्या पता अगर आपकी ब्रेकअप हो जाता है तो यू हैव टू मूव बैक अगेन विथ योर फ्रेंड्स ओनली. सो इट्स बेटर आई वुड से कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही स्टिक करके रहिए. अपने बॉयफ्रेंड तो आता जाता रहेगा, नो इश्यूज. और हाँ, अगर मेरी तरह शादी हो जाती है देन वेरी गुड एनफ. बट हाँ, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही स्टिक करके रखिए बिकॉज दे विल ऑलवेज हैव यू बैक. एंड ऑन दैट नोट आई वुड रियली लाइक टू टेक माई फ्रेंड्स नेम हु इज श्रेष्ठा घोष who was my roommate and Pritam Ghosh, her brother who is my college mate and Nikhil Singh who is also my college mate. तो हम चारों लोग मिलके बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते थे and I really miss those times a lot. Okay, so now let's come to the part that how is it possible that I met my husband on Tinder. Like क्योंकि ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम शॉकिंग न्यूज़ होता है कि Tinder में कैसे किसी कोई अपना हस्बैंड ढूंढ सकता है. इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर अस. हाँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं हस्बैंड ढूंढने के लिए टिंडर में गई थी या फिर बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए टिंडर में गई थी. माई सोल पर्पज वॉज सिंस टिंडर में एक ऐसा ऑप्शन है कि उसमें हम लोग एक रिक्वायर्ड रेंज के अंदर किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड इट वुड ऑल्सो रिक्वायर कि मैं जिससे कनेक्ट करना
करना चाह रही हूँ द अदर पर्सन ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स, लाइक वो भी हमसे कनेक्ट करना चाहे तो ही जाके मैच होगा, तो ही जाके हम कनेक्ट कर पाएंगे। फेसबुक इज सो डैम इरिटेटिंग, कोई भी आ रहा है नट्टू ठाला आके बस रिक्वेस्ट भेज देते हैं, मैसेज करते रहते हैं और परेशानी पे परेशानी करते रहते हैं। Tinder is not at all like that, so that's a good point of Tinder I would say, although उसकी रेपुटेशन अब थोड़ी खराब हो गई है क्योंकि बाहर फॉरेन में उसको लेके बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहता है, बट अदरवाइज इट्स completely fine if you know how to use it and what purpose you are going to use it for. So after we told our parents in 2017 of दिवाली, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि रोका कर दी जाए, बात भी पक्की हो जाएगी, थोड़े स्टेबल भी हो जाएंगे, तो इसलिए फिर 2018 के मार्च में हमारी रोका हो गई एंड फिर उसके बाद 2019 के फरवरी में हमारी शादी भी हो गई। और उसके बीच की जो 1 साल था वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मोमेंट हम लोग ने स्पेंड किया। आई वुड से हाँ, हम लोग ज़्यादा तो मिलते नहीं थे, बस वीकेंड नहीं मिल पाते थे, सिंस आई वाज आल्सो डूइंग माय जॉब, उसका भी अपना जॉब होता था, इनफैक्ट अभी भी है, तो इसलिए वीकेंड वुड बी आवर टाइम। हम दोनों एक दूसरे को कभी भी ज़्यादा परेशान नहीं करते थे, बस डेली अपना अपडेट ले लिया करते थे, हाँ ठीक है, नहीं खाना खा लिया, नहीं किया, क्या किया, पूरे दिन का स्टेटस ले लो, बस दैट इज इट। ये नहीं कि डेली बस घूमने जा रहे हैं, पैसा खर्चा करवा रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। बस हाँ, जब हम लोग डिनर डेट पे जाते थे तो इट वॉज गोकुल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और मूवी डेट पे जाते थे तो इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए हम दोनों एक साथ डिवाइड करके सारा अपना करते थे, अपना डिनर डेट और मूवी डेट एंड एवरीथिंग। एंड हम लोग बहुत ही ज़्यादा घूमे हैं, लाइक एवरी वीकेंड वी वुड गो। और उस टाइम तो लाइक पार्टी करना इट वॉज सो नॉर्मल, फिर धीरे धीरे हम बोर हो गए क्योंकि जाते थे आराम से उधर बैठ जाते थे, लोगों को देखते रहते थे और कुछ कम होता नहीं था। फिर धीरे धीरे वी शिफ्टेड टू हाउस पार्टी इटसेल्फ बिकॉज इट वॉज वेरी इकोनॉमिकल, आराम से कम खर्चे में अच्छा खासा हम सब लोग मिलके पार्टी करते थे। और मुझे ऐसे भी दो लोग मिलके जाने में अच्छा भी नहीं लगता है। आई एम ऑलवेज अ फ्रेंडली पर्सन, तो मुझे इसलिए फ्रेंड्स के सराउंडिंग में रहना ही अच्छा लगता है, सब लोग एक साथ मिलके गप्पे लड़ाओ करो, वही ज्यादा अच्छा लगता है। एंड सो आफ्टर आवर मैरिज फिर अभी 2020 की 14 अप्रैल विच इज बंगाली न्यू ईयर, लाइक वी ऑल नो, मेरी बेटी भी हो गई, हुज नेम इज अमायरा, एंड नाउ वी आर अ वेरी हैप्पी स्वीट फैमिली एंड वी आर लिविंग आवर लाइफ वेरी हैप्पीली। एंड लॉकडाउन के लिए तो हम दोनों को पूरा टाइम मिल गया उसको देने के लिए। शी इज ऑल्सो सो हैप्पी टू गेट एवरीवन अराउंड हर एंड या that's it, that's my story. So ending में मैं यही बोलना चाहूँगी, guys please be hopeful, अगर आप भी चाहते हो तो फिर आपको भी कहीं से भी मिल सकता है, but हाँ, just keep your heart open for the love to come. I guess that would do the trick. In the end I would like to say कि हाँ, बहुत लोग सोच सकते हैं कि मेरे हस्बैंड के बारे में इंट्रोड्यूस करा रही हूँ और मेरे हस्बैंड क्यों नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि हमारे बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है, इट्स जस्ट दैट ही इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, उनको बिल्कुल भी पब्लिक में आना अच्छा नहीं लगता है। इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा शांत भी है एंड इंट्रोवर्ट भी है। मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि वो बस चुपचाप से बैठे रहते हैं, एंड सिंस मैं इतनी ज़्यादा टॉकेटिव हूँ तो कोई तो चाहिए मुझे सुनने के लिए, तो दैट्स इट, वी डू द क्वाइट डुओ, अच्छे तरीके से एकदम मैं बात करती हूँ वो सुनते हैं। So that's it for today. I would like to end here. Hope you like the video and please stay around for my next video. Till then, bye bye, take care.